अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन वासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़वाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। सामीन गिरामी कद्र, हाज़रीन मजलिस, चंद सतूर जो कल के रह गए हैं वो पेश खिदमत करना मकसूद है। यानी उस बीबी का ज़िक्र करना मकसूद है जिसे अली भी बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाते थे। जो पहुंच गए मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और जो दिन भर की थकन थोड़ी देर फर्श अज़ा पे उतार रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जिसे बिस्मिल्लाह भी बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा रहा था। बहुत तवज्जो। हाँ, जिसे बिस्मिल्लाह भी बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा रहा था, जो बे के नुक्ते का वाहिद नुक्ता है। तवज्जो हो जाइएगा, जो बे के नुक्ते का वाहिद नुक्ता है। खुदा की कसम, अब जो जुमला पढ़ रहा हूँ ना वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मैं अपने छोटे भाई के साथ अपनी गुफ्तगू शेयर कर रहा था, मेरा कज़न है, तो उसने एक जुमला पढ़ दिया या बीबी ने उसकी ज़बान पे सादिर करवाया, जारी करवाया, और मैंने 2000 रुपए जो बर वक्त पड़े थे मैंने वो उसे इनाम के तौर पे दे दिए। जबकि भाई भाई को जल्दी इनाम नहीं देता, फिर प्लस मौलवी जल्दी इनाम नहीं देता। मैंने जैसे ही ये कहा ना कि बे के नुक्ते का जो वाहिद नुक्ता है उसे ज़ैनब कहते हैं, तो मेरा हाथ पकड़ के कहता, भैया बे के नुक्ते के वाहिद नुक्ते को ज़ैनब नहीं कहते, बे के नुक्ते के वाहिद छुपे हुए नुक्ते को ज़ैनब। सलामत रखे आपको। बे के नुक्ते का वाहिद नुक्ता सिर्फ नहीं, बे के नुक्ते के वाहिद छुपे हुए नुक्ते को, छुपे हुए नुक्ते को ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब कहते किसे हैं? खुदा जो किताब ज़मीन पे भेजे उसे बिस्मिल्लाह से शुरू करे।
नेमतुल्लाह जज़ायरी किताब मेरे पास रखी है, उसमें बड़ी राज की बातें जनाब ज़ैनब पे लिखी हैं। वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि खुदा जो किताब ज़मीन पे भेजे जिसे तुम कुरान कहते हो, उसके हर सूरे की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करे, और जो खुदा अपने पास किताब बचा के रखे जिसका नाम लौहे महफूज है, उसके हर सफ़े की शुरुआत ज़ैनब के नाम से करे। महफूज के हर सफ़े की शुरुआत बीबी ज़ैनब के नाम से होती है। यकीनन रात भर शब्बेदारी की, जुलूस किया, मातमदारी की, खुदा तुम्हारे पुरसे को कबूल करे, सैयदा तुम्हें जजा दे, जनाब ज़ैनब अपनी रिदा को फैला के तुम्हारे ऊपर साया करे। इतनी दुआ के बाद फ़िक्रा कह रहा हूँ, फ़िक्रा सुन भी लेना, समझ भी लेना, सुन भी लेना, समझ भी लेना। लौहे महफूज जो उसकी किताब है, उसके हर सफ़े की शुरुआत ज़ैनब के नाम से है। अब भी नहीं समझे? हुसैन फौरन राहिब को बेटा क्यों दे रहे थे? लौहे महफूज पे कब्जा ज़ैनब का। की शुरुआत कहां से होती है? बिस्मिल्लाह से। जब भी कुरान शुरू करो, हर सूरे बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। असल मामला यह है कि असल लफ्ज जो है बिस्मिल्लाह नहीं है, बेइस्मिल्लाह। किसी भी अरबी जानने वाले से पूछ लेना, मौलाना सफ़ैन साहब से भी पूछ लेना, वो भी तुम्हें बताएंगे इसमें अलिफ जो है वो छुपा हुआ है, बेइस्मिल्लाह। इस्म बाबाए इस्तिआनत है, जहाँ पे भी बे आए ना, इसके माना निकलते मदद के। बेइस्मिल्लाह, अल्लाह के इस्म की मदद से। चुपके से सुनो या जोर से, बेइस्मिल्लाह, अल्लाह के जागना, अल्लाह के इस्म की मदद से, अल्लाह के इस्म की मदद से, अल्लाह के। यार गलत तर्जुमे पे भरोसा कर लेते हो। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। किसी से भी जाके पूछो कि इस बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में शुरू का लफ्ज कौन सा है? कहीं भी नहीं है शुरू करता। गलत तर्जुमे पे भरोसा करते हो, सही तर्जुमा तुम्हें सुना रहा हूं। अल्लाह के इस्म की मदद से, 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 अल्लाह के इस्म की मदद से। अब मैं उलझ गया, फौरन अहले बैत ने कहा, नैनो इस्मुल्लाह, हम ही तो है अल्लाह का। ही तो अल्लाह के इस्म है। कहीं भी ये लफ्ज नहीं है कि शुरू करता हूं बेइस्मिल्लाह, बा बाए इस्तिआनत, बा बाए इस्तिआनत, मदद के माना में, अल्लाह के इस्म की मदद से, अल्लाह के इस्म की मदद से। अर्रहमान, जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, और जो मुंह खोले बैठे अल्लाह उनका मुंह और खोले। अल्लाह के इस्म की मदद से। अर्रहमानिर्रहीम, जो रहमान भी है, जो रहमान भी है, रहीम भी है। रहमान और रहीम समझ लो, सारी कायनात के लिए,
रहमान है, शियों के लिए रहीम है। हो सकता है ये बेचारे मेरे छोटे बच्चे हैं, यही कल का चराग हैं, यही रोशनी फैलाएंगे। बेटा जानते हो ये रहमान और रहीम, मैंने कहा रहमान सारी कायनात के लिए, रहीम सिर्फ शियों के लिए। इसकी मिसाल कैसी है? अजीजम हनी ने या शबलू ने मुझसे कहा किबला अफ्तार मेरे घर है, मोमिनीन का भी है। मैं सीधे बैतुल हुस्न की छत पे गया, मोमिनीन की प्लेट देखी मैंने, एक समोसा, थोड़ा सा रगड़ा, चंद फ्रूट्स, चिकन का एक पीस और एक प्याले में और कुछ। मैं वहां से उतर के आया, दस्तरखान मेरा बिछा, 18 तरीके की चीजें उसने लगा दी। मैंने कहा भाई अफ्तार ऊपर भी नीचे भी, ये चक्कर क्या है? कहने लगे उनका आम है, आपका खास है। मिसाल, अच्छा ये भी सुन लो, मिसाल सबसे पस्तरीन तरीका होता है असल को समझाने का। हाँ, वरना अहले बैत मिसल और मिसाल के लिए है ही नहीं। कुछ लोग बहुत मर्तबा बहस करते हैं, ये लफ्ज़ अहले बैत के शायान शान नहीं, ये लफ्ज़ अहले बैत के शायान शान नहीं। कायनात में कोई लफ्ज़ अहले बैत के शायान शान नहीं, इसलिए कि जब ये थे तो लफ्ज़ था ही नहीं। जिन लोगों ने सिर्फ आंखों से मुझे दाद दी उनके लिए फिक्रा कह रहा हूं, जब ये थे तो अल्फाज थे ही नहीं। मियां इससे आगे बढ़ के कहूं, जब ये थे तो अल्लाह था, अल्लाह का नाम नहीं था। अल्लाह का नाम नहीं था, 14 ने उसे अल्लाह कहा है, 14 ने उसे अल्लाह कहा है। इसीलिए किसी ने शेर कहा था, मैंने उसे रट लिया। तस्बीह पढ़ते हो ना, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, कभी कहते हो सुब्बुहुन कुद्दुसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। भाई फिक्रा अजीब है। तस्बीह कह रही है कि तख्लीक़े अहले बैत नामे खुदा से पहले है, ज़ाते खुदा के बाद। जल्दी से मैं दरबार तक आऊं, लेकिन पहले इतने दिन तक जो लोग मजलिस में आए हैं उनमें सबसे पहले शुअरा की फजीलत का एक जुमला, वो भी बीबी के हवाले से। तो मैं कहूँगा वाकिफ साहब बीबी ज़ैनब पे शेर कहा कीजिए, हुजूर गाजी साहब बीबी ज़ैनब पे शेर कहा कीजिए, मोहसिन मियां बीबी ज़ैनब पे ज़रूर शेर कहो, और जो भी शोरा हैं उनसे इल्तिमास है बीबी ज़ैनब पे ज़्यादा से ज़्यादा शेर कहो। दलील दूँ, एक शायर ने एक शेर कहा ईरान के अंदर, शेर बाद में सुनाऊंगा। कह दिया, फिर हुसैन बुरूजर्दी, नाम सर्च कर लेना, इल्म के मामले में पहाड़ से वजनी आलिम और हक लिखने वाला आलिम, ये इम्पोर्टेंट है, हक लिखने वाला आलिम। उसके ख्वाब में ज़हरा का आखिरी बेटा आया। खुदा के लिए जागना, मेरे रोंगटे इस लम्हे खड़े हैं। ज़हरा का आखिरी बेटा आया, शायर ने शेर कहा था, ज़हरा का आखिरी बेटा आया, हुसैन बुरूजर्दी, जी मेरी सरकार, मैं तेरा आखिरी इमाम। अल्लाहु अकबर, क्या हुक्म है? कहा जाओ उस शायर के दरवाजे पे जाके दकुल बाब करो, और जब वो दरवाजा खोले तो कहना फातिमा के आखिरी बेटे ने सलाम कहा। खुदा की कसम, सब भूल जाओगे, ये नहीं भूलोगे। क्या फिक्रा है? हुसैन बुरूजर्दी से मौला ने ख्वाब में आके कहा, उसके दरवाजे पे जाओ,
जाके मेरा सलाम कहना, जाके मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, जाके मेरा सलाम कहना। क्या कहना? मेरा सलाम। हुसैन बुरुजर्दी सारे इलाके में उसका घर ढूंढते ढूंढते पहुंचे। अब मेरी तरफ देखना, रूह खुश हो गई थी इस वाक़े को पढ़ के। हुसैन बुरुजर्दी तलाश करते हुए उसका घर पहुंचे। पहुंचने के बाद हुसैन बुरुजर्दी ने क्या देखा, मुतवज्जे रहिए मेरी तरफ, कि दरवाज़ा आधा टूट के लटका हुआ है ना। आंखों की फुरात पे काबू रखो, मैं तुम्हें फिक्रा सुनाऊंगा। दरवाजा आधा टूट के लटका हुआ है, जिसे उसने कपड़े से दूसरी तरफ लगा के बांधा हुआ है, नीचे से आधा सड़ा हुआ है। हुसैन बुरुजर्दी ने बहुत गौर से देखा और देखने के बाद मुस्कुराए, दक्कुल बात किया। दरवाजा लटका हुआ था, दरवाजा आधा लटका हुआ था, नीचे से टूटा हुआ था। अब मुझे नहीं पता तुम कितना बगैर पढ़ के उड़ सकते हो, बस फिक्रा सुन लेना। इसका मतलब ये निकला कि इमाम सिर्फ बंगलों वालों को सलाम नहीं भेजता, दरवाजा टूट के लटका हुआ था। दक्कुल बाब किया, दरवाजा खोला। शायर साहब ने, सरकार आप, हाँ मैं बहुत, सिर्फ उनका नाम डाल के देखना तुम्हें पता चलेगा कि क्या कैरेक्टर था उनका। बहुत वजनी इल्म के एतबार से, मारिफत के एतबार से। सरकार आप इतने बड़े आलिम हो के मेरे दरवाजे पे, हुसैन बुरुजर्दी ने जो जुमला कहा, खुदा की कसम छोटा फिक्रा तो है ही नहीं, मेरे दरवाजे पे मुझे बुला लिया होता। हुसैन बुरुजर्दी ने कहा, पगले मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। तूने हुसैन की बहन पे कोई शेर कहा था? कहा जी कहा है। कहा इमाम तक वो शेर पहुंचा है? यार खुदा के लिए तवज्जो किया करो, बड़ी मेहनत लगती है। सरकार तक वो शेर पहुंचा है और आप बनफ्से नफीस मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा कि उस शायर तक जाके मेरा सलाम कह देना। शायर आम आदमी था, हुसैन बुरुजर्दी फकीह आलिम था। भाई शायर के दरवाजे पे इमाम चाहते तो डायरेक्ट उसके ख्वाब में आ जाते, लेकिन फिर मामला क्या होता, वो बयान करता, लोग कहते हूँ झूठ बोल रहा है। शायर के ख्वाब में मौला आएंगे, इमाम फकीह के ख्वाब में आके बताते हैं कि फकीहों को चाहिए मौलाइयों के दरवाजे पे जाए। तुझे सलाम कहा। लबों पे जिक्र तेरा सुबह शाम है ज़ैनब, लबों पे जिक्र तेरा सुबह शाम है ज़ैनब। मैं क्या बताऊं तेरा क्या मकाम है ज़ैनब। है नाम जुज़्वे रिसालत का फातिमा ज़हरा, है नाम जुज़्वे रिसालत का फातिमा ज़हरा। है इमामतों की ज़रूरत का नाम है ज़ैनब, इमामतों की ज़रूरत का नाम है ज़ैनब। नारा हैदरी। भाई बहुत 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 तवज्जो मुझे चाहिए इस मरहले पे। हाँ अच्छा, हुसैन बुरुजर्दी फकीह नहीं फकीहगर था। मुज्तहिद फकीह बनाने की फैक्ट्री का नाम था हुसैन बुरुजर्दी। खुदा की कसम जो बातें उन्होंने लिखी है, अगर जिंदा होते तो मैं टोपी ना पहनता, उनकी जूती पहनता। खुदा की हाँ, ऐसे आलिम पे तो जान निछावर है, जैसे वहीद खुरासानी। लोग हमारे कौम के टके टके के, जिनकी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है, वो मातिमियों पे उंगली उठाते हैं। मातिमियों तुम्हें भी इज्जत संभाल के रखनी चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें तंबीह करता हूँ, किसी अरे गैरे की बात ना सुना करो।
किसी अहले गैरे की बात ना सुनो कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। तुम मातमी हो, बस इतना काफी है कि मातमी होने से पहले तुम फातिमा की दुआ हो। तुम्हें तुम्हारा मर्तबा भी एक जुमले में बताऊंगा। तुम मातमी हो, अहले गैरों की बात ना सुना करो। कोई कह रहा है 21 का रोजा छोड़ दो, खबरदार, कोई जरूरत नहीं है। राय का नाम दीन नहीं है। जहां अहले बैत कहे रुक, बढ़ना हराम। जहां अहले बैत कहे बढ़ो, रुकना हराम। फिर बाप भी आवाज दे। अहले बैत के मानने का कमाल क्या है? मौला के सामने एक सेब रखा हुआ था और सामने आपका चाहने वाला था। मौला ने उससे पूछा, ये बता तू मुझे कैसा मानता है? मैं अपने नौजवानों को एक मैसेज दे के जा रहा हूँ, कैसा मानता है? उसने पलट के कहा, मौला ये सेब है, आप इसे छुरी से 2 टुकड़े कर दीजिए और कहिए ये टुकड़ा हलाल है, ये टुकड़ा हराम है। तो मैं पलट के पूछूंगा नहीं क्यों। ये हुसैन बुरुजर्दी फकीह कर। तो जब सलाम कह दिया और उसके हाथ को चूमा और चूमने के बाद हुसैन बुरुजर्दी की आंखें भीग गई और वो मुस्कुराता हुआ अपने हुजरे की तरफ वापस जाने लगा। ये नाइंसाफी होगी अगर वो शेर न सुनाओ। सरकार आप अपने खुले हुए पंजे से इन सब के दिमाग पे करम कर दीजिएगा, मैं कोई जोर नहीं लगाऊंगा। जब वो जाने लगा तो पलट के बुरुजर्दी ने कहा, वो शेर तो सुना दे जिसकी वजह से इमाम ने मुझे भेजा सलाम भेजने के लिए। इमाम ने मेरे जरिए तुझ तक सलाम भेजा। अच्छा सुना देता हूं, अब शेर सुनो। करबला दर करबला मी मानदन गर ज़ैनब नबूद। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, लेकिन वो बंदा बताइएगा जिसे ताकत मिली हो और घुटनों और पंजों के बल खड़ा ना हो। अब उसने शेर सुनाया, करबला दर करबला मी मानदन गर ज़ैनब नबूद। कहता करबला करबला में मर जाती है अगर ज़ैनब ना हो। करबला में मिट जाती अगर ज़ैनब ना होती। सारे मिलके सारे मिलके इसका सवाब भी नारा लगाने वाले को और नारे का जवाब देने वाले को। जमीने करबला को कभी जमीन के नजरिए से मत देखना। जमीने करबला को कभी जीशान जमीन के नजरिए से नहीं, शबलू भाई जमीन के नजरिए से जमीने करबला को देखना ही नहीं है, क्योंकि ये वाहिद जमीन है जिसकी खुद अपनी जियारत भी है और उस जियारत का जुमला है, अस्सलामु अलैका या अर्जुल्लाह, अल्लाह की जमीन तुझ पे सलाम। ये भी मौजज़ा है कि भाई खरीदी हुसैन ने जमीन खुदा की। ये भी मौजज़ा है। तो करबला करबला में रह जाती, खत्म हो जाती गर ज़ैनब नबूद। अगर बड़ा शेर आज की मजलिस में नहीं है। इस कदर इश्क था शब्बीर को माजाई का, इस कदर इश्क था शब्बीर को माजाई का, दिल भी एक साथ होता था बहन भाई का। एक फारसी शायर का
शेर तो मुझे नहीं याद आ रहा है जीशान, लेकिन उसका मफहूम आज भी याद है। 11 साल पहले मैंने उस फारसी के शायर के शेर को पढ़ा था, जो तुम्हारे मफहूम से थोड़ा सा आगे निकल गया है, लेकिन है बहुत करीब, मतलब के करीब। वो कहता जमाना ज़ैनब को न पहचान सका, न हुसैन को पहचान सका। ज़ैनब हुसैन के दिल का नाम है और हुसैन ज़ैनब की धड़कन का नाम है। मौला सलामत रखे आपको। ज़ैनब हुसैन के दिल का नाम है और हुसैन ज़ैनब की धड़कन का नाम है। जमाना कैसे समझ सकता है? हुसैन के दिल का नाम है ज़ैनब। अच्छा, किसी से पूछो ये रगों में खून की रवानी कौन पैदा करता है? दिल ही ना। हाँ, हुसैन के दिल का नाम है ज़ैनब, ज़ैनब की धड़कन का नाम है हुसैन, हुसैन के दिल का नाम है ज़ैनब, ज़ैनब की धड़कन का नाम है हुसैन। मैं आंखें बंद कर ले रहा हूँ, जैसे सुनना हो सुन लेना। हुसैन के दिल का नाम है ज़ैनब, ज़ैनब की धड़कन का नाम है हुसैन। ये खून की रवानी जो है ना, वो दिल के ज़रिए ही आगे बढ़ती है और पूरे वजूद तक सरायत करती है। हुसैन के दिल का नाम है ज़ैनब, ज़ैनब की धड़कन का नाम है हुसैन। और मैंने ज़ियारत में पढ़ा है, हुसैन के पास अपना खून नहीं, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह। घर की बनाई हुई रिवायत तो नहीं है हुजूर। कुछ लोग चुप रह गए ना, पूछना तो पड़ेगा। ये तो ज़ियारत के फ़िक्रे हैं ना। और उससे आगे बढ़ाऊं मारिफत का एक दरवाज़ा। हुसैन के पास अपना खून तो है नहीं, क्योंकि ज़ियारत का फ़िक्रा है अस्सलामु अलैका या सारल्लाह वब्न सारे, ऐ अल्लाह के खून और ऐ अल्लाह के खून के खून। खुदा और उसके बेटे जो खुद खून खुदा है, जो खुद खून खुदा है। अब समझ गए कि बीबी ज़ैनब का मकाम क्या है। कभी अशरों पे अशरे हो, फिर लुत्फ़ है बीबी ज़ैनब बयान करने का, वरना लम्हों में तो अली का नुक्ता नहीं समझ सकता ना। हाँ, चलो बता ही देता हूँ मातमी की फजीलत क्या है। मैंने ये भी हिस्सा जो है वहीद खुरासानी ने लिखा है। मैं इस आलिम से बड़ा इम्प्रेस हूँ, बड़ा इम्प्रेस। टके टके के लोग कहते हैं मातमी ऐसे, मातमी वैसे, मातमी वैसे। मातमियों में से किसी एक ने नशा कर लिया, अरे इनको छोड़िए साहब, शाहिद साहब क्यों खड़े रहते हैं इनके साथ, ये नशेड़ी हैं। अच्छा, एक ने नशा कर लिया तो सबको कह दिया, तो मस्जिद में आने वाला अगर एक शराब पिए तो फिर मस्जिद में भी ना जाओ। मस्जिद में भी मत जाओ। और एक बात और, यही ये बीमारी अभी धीरे धीरे शुरू हुई है। हमारे कम्युनिटी के लोगों ने शुरू किया कि मजलिस में आए, शायद ज़रा सा मुतवज्जे रहना, मजलिस में आए, जेब से तस्बीह निकाली और उनका देखा देखी आवाम में से भी कुछ लोगों ने तस्बीह रोल रहे हैं। ये बीमारी है, इसका इलाज यही कर दूं। मेरे भाई ये बताओ, कभी जोहर की 4 रकत के बीच में रोक के मातम किया है?
तमाम हो जाए फिर मातम कर लेंगे। तो जब नमाज के बीच में मातम नहीं कर सकते तो फिर मजलिस के बीच में तस्बीह ना पढ़ो। ये उसी का जिक्र है जिसने तस्बीह दिया है, ये उन्हीं का जिक्र है, ये उन्हीं का जिक्र है। बात ले आऊं जल्दी से, क्योंकि एक जुमला मुझे ज़िया की ख्वाहिश का भी पढ़ना है। एक अजीज़ हम शाहिद ने भी कहा है कि सरकार वफा पे, लेकिन पहले छोड़े हुए वो जुमले तो पूरे कर दूं, सारे तो नहीं पढ़ सकता। बीबी ने कल कहाँ तक बात पहुँचाई थी? अना बिन्तो फातिमा, फातिमा बिन्तो खदीजा, मैं फातिमा की बेटी, फातिमा खदीजा की बेटी, मैं फातिमा की बेटी, फातिमा खदीजा की बेटी, मैं फातिमा की बेटी, अभी तक नहीं पहुंचा मेरा मजमा, मैं फातिमा की बेटी, फातिमा खदीजा की बेटी। ये खदीजा का नाम लेने की क्या ज़रूरत थी भाई? बात इतनी सी थी, मैं फातिमा की बेटी। ये कहा मैं फातिमा की बेटी, फातिमा खदीजा की बेटी, फातिमा खदीजा की बेटी, क्योंकि खदीजा के एहसान रुक के सुन लेना सबकी गर्दनों पे था। उसके बाद बीबी ने क्यों कहा वो भी सुन लो, मैं फातिमा की बेटी, फातिमा खदीजा की बेटी। जब बीबी इस कायनात में आई, रसूल ने गोद में लेके कहा, या अली जल्लुहा का खदीजतिन, इसकी वैसी इज्जत करना जैसी खदीजा की करते। अच्छा, कुछ फिक्रे तो बगैर दाद लिए भी मैं सुना दूं तुम्हें, लेकिन जाके सोचना मैंने सुनाया क्या है। हर किरदार में एक किरदार नजर आएगा तुम्हें, बिल्कुल आहिस्तगी से सुना, और हर कैरेक्टर में एक कैरेक्टर नजर आएगा तुम्हें। अली अली है, सैयदा सैयदा है। फिर यहाँ से इस घराने ने मोजज़ा दिखाया। अब्बास में अली, यानी एक कैरेक्टर में सुनते रहे, बहुत आहिस्तगी से लेके चलूंगा। हसन आधा रसूल की शबीह थे, इमाम हुसैन आधा रसूल अल्लाह की शबीह थे। इसका मतलब हसन में आधा मोहम्मद, हुसैन में आधा मोहम्मद। बड़ी आहिस्तगी से लेके चलूंगा। उसके बाद फिर हुसैन ने अपना अख्तियार दिखाया। एक किरदार में दो और किरदार लिए, मसदर अकबर को बनाया, उसी में अली समेटा, मोहम्मद समेटा। मैंने कहा बिल्कुल आहिस्तगी से, जो पहुंचे मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। तुम्हारी माँ की पाकीज़गी को सलाम है, इसलिए कि अहले बैत की फजीलत सबको समझ में नहीं आ सकती। फिक्रा क्या है? हुसैन ने अब अपना अख्तियार दिखाया। कैरेक्टर था हजरत अली अकबर का, मोहम्मद भी जम किया, बाबा भी जम किया, यानी नाना और बाबा दोनों जम किया। अभी तक वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचाना चाहते हो, इक्का दुक्का लोग पहुंचे हैं। भाई नबी ने फरमाया, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। थोड़ा सा इधर आ जाओ, आज टेक छोड़ के, मैं ज्यादा जुमले नहीं पढ़ूंगा। मैं और अली एक ही नूर के, एक ही नूर के, एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, यानी एक नूर था, एक नूर था, दो हो गए। मोहम्मद अलग, अली अलग। हुसैन ने कहा मैं हुसैन हूं, फिर दोनों को एक न कर दिया। रुको, बिल्कुल दाद मत देना। तुम्हें कसम है बीबी की, जब तक मैं मुकम्मल जुमला ना पढ़ लूँ, मैं कसम भी दूंगा तो टूट जाएगी, लेकिन फिर भी बंद बांधने के लिए कह रहा हूँ, रुक जाना। बवास्ते बीबी सलामुल्लाह अलैहा, रुके रहना। इमाम हुसैन ने अख्तियार दिखाया, और फिर क्या हुआ? दो जुदा नूर एक वजूद में जमा हो गए। जो पहले दो थे, पहले एक थे, फिर दो हुए, फिर हुसैन ने एक में दोनों को बिठा दिया। पहुंच गए आप? अब सुनिए, ज़ैनब आई, मोहम्मद ने कहा ये खदीजा जैसी है, एक।
प्लस ज़ैनब का किरदार, कितने हुए? 2। फिर इस बीबी को सब ने कहा सानिए ज़हरा। ना मेरे खामोश दोस्तों, अल्लाह तुम्हारी खामोशी की तुम्हें जजा दे और बोलने वालों तुम्हें ढेर सारी जजा दे। खुद ज़ैनब एक, फिर मोहम्मद ने कहा खदीजा, सानिए ज़हरा सब ने कहा। और अगर पहले दिन का जुमला याद है तो फिर बताऊं, ज़ैनब अंदर से अली है, बाहर से अब्बास। है 5 किरदार जमा है एक बीबी ज़ैनब में। आप हजरात से इंतमा से जल्दी जल्दी आगे तशरीफ ले। ज़बान तेज से कूफा हिला गई ज़ैनब, कसम खुदा की एहसान बिन्त ज़ैनब है, हमें हुसैन का मातम सिखा गई ज़ैनब। मेरी मौत हयात का कुछ पता नहीं, एक मशवरा दे रहा हूँ, उसे मान लो। मुझे वो इंसान बहुत बुरा लगता है जिसका नाम कंबर हो और अली की फजीलत पे चुप हो। मुझे वो इंसान और ज्यादा बुरा लगता है जिसके सामने अली की बहुत बड़ी फजीलत बयान हो और नाम सलमान हो और मुंह लटकाए हो। बहुत बुरा लगता है। ऐसे लोगों को चाहिए नाम बदल दे। दोहराया हुआ जुमला पढ़ रहा हूं जानबूझ के। मुझे वो इंसान और बुरा लगता है जिसके सामने अली की फजीलत बयान हो और इस सच्चाई का इकरार ना करे, नाम अबूजर हो। जो दुश्मन के सामने भी बगले झांके नाम अबूजर रखे, उसे नाम बदल लेना चाहिए। भाई साहब, नाम सलमान हो, अली की फजीलत बर्दाश्त ना हो, नाम बदल लीजिए। नाम कंबर ना हो, नाम कंबर हो, अली की फजीलत समझ में ना आए, नाम बदल लीजिए। नाम अम्मारे यासिर हो, अली की फजीलत समझ में ना आए, नाम बदल लीजिए। नाम मीसम हो, अली की फजीलत बर्दाश्त ना हो, नाम बदल लीजिए। भाई सुन लीजिएगा, नाम 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 मुख्तार हो, अंदर से बुज़दिल हो, नाम बदल ले। नाम अब्बास हो, अंदर से बेवफा हो। बदल ले, नाम बदल ले। सूट नहीं करता ऐसे लोगों को नाम। पता नहीं क्या सोचते रहते बैठे हुए। अली की फजीलत पे भी गुमसुम। यार भूला करो, ये जबान तुम्हें गीबत करने के लिए नहीं दी गई है, अली की फजीलत पे बोलने के लिए दी गई है। यहाँ तक बात पहुँच गई थी, अना बिन्तो फातिमा, फातिमा बिन्तो खदीजा, मैं फातिमा की बेटी, फातिमा खदीजा की बेटी। अब एक दूसरे से खाना फूसी और शुरू हुई। अभी तो कर्जा भी अदा नहीं हुआ, ये कैरेक्टर खुल के आया। ये खदीजा की बेटी है, वही खदीजा जिसने सबका रिश्ता ठुकरा दिया था। आशासिब ने कैसे किंदी मलून ने भी रिश्ता भेजा था और इसके बड़ों ने भी रिश्ता भेजा था। इसके मतलब इसके घराने से रिश्ता गया था जनाब खदीजा के पास। तो क्या कह के ठुकराया था पता है? मैं सर आया, कहने लगा आशासिब ने कैसे किंदी के खानदान ने रिश्ता भेजा है। तो बीबी ने मुस्कुरा के कहा भगा दो उसे, खदीजा कंजूसों से शादी नहीं करती। इसका मतलब बीबी ने बता दिया बखील के यहाँ रिश्ता न देना। बखील के यहाँ रिश्ता न देना। खदीजा की बेटी है। अब लोगों में फिक्रा सुनिएगा, 3 ही फिक्रे सुनाऊंगा और एक फिक्रा अजीज के ख्वाहिश का, एक फिक्रा सरकरे वफा पे। हो सकता है एक फिक्रा सुना के रोक के वो 2 फिक्रे पहले सुनाऊं, लेकिन फिक्रा बड़ा कीमती है। मैं फातिमा की बेटी, फातिमा
खदीजा की बेटी। अब लोगों में शोर शुरू हुआ, खदीजा वही जिसने 6 महीने वलीमा खिलाया था, वही जिसके ऊंट सोने के मीखों में बांधे जाते थे। अच्छा, तुम्हें पता है खदीजा के बारे में? तुम तो अभी यहाँ बैठे हो ना शाम में, मैं तो मक्का का रहने वाला हूँ, मैंने खुद अपनी आँख से देखा था। ये वाकया बिल्कुल सही है, मैंने खुद अपनी आँखों से पढ़ा है। मैंने अपनी आँख से देखा, बीबी खदीजा के पास इतना बड़ा महल था कि सारा मक्का उस महल में आ जाता था और कोई ये नहीं कहता था भाई साहब थोड़ी सी जगह दे दीजिए। इतना बड़ा महल, बीबी खदीजा के गुलाम और कनीजों की जो चारपाइयां थी उनके पाए सोने के थे। तुम्हारे पास एक बिस्किट हो तो यूं करके चलते हो। खुदा की कसम, खदीजा का सोना इतना खरा सोना था कि दामाद सो के भी मर्जी खरीद ले। सलाम कर रहा हूँ। हाँ जल्दी से, मैं फातिमा की बेटी, फातिमा खदीजा की बेटी। अब लोग कह रहे हैं थोड़ी सी अगर और वजाहत हो जाती तो लुत्फ आ जाता, थोड़ी सी वजाहत यहाँ तक तो। लेकिन खदीजा नाम बहुत से होते हैं, फातिमा नाम फातिमा के बाद बहुत से रखे गए, ये किस फातिमा की? खदीजा तक क्लियर हो गया। बस एक बार जरा सा, याली तेरे दिन चल रहे हैं, तेरे तो सारे ही दिन तेरे हैं, सारी रातें तेरी ज़ौजा की हैं। लेकिन फिक्रा बड़ा कीमती है। उसके बाद बीबी ज़ैनब ने करवट लिया। करबला के बाद पहली बार बीबी के लब पे हल्की सी मुस्कुराहट आई और बीबी ने कहा अना बिन्तो अली इब्न अबी तालिब। एक मिनट खड़े रहो, ये फिक्रा तुम खड़े रहो, ये फिक्रा सुन लो सिर्फ, उसके बाद नारा लगा देना। बीबी ने कहा अना बिन्तो अली इब्न अबी तालिब, मैं अली इब्न अबी तालिब की बेटी हूँ। हर किसी ने एक दूसरे के पंजे को पकड़ के कहा अच्छा वही अली जिसकी मोहब्बत हलाली और हरामी की बात। अल्लाह तुम्हारा अंजाम बखैर रखे, अल्लाह तुम्हारा अंजाम बखैर रखे। बच्चों के लिए इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती कि अल्लाह तुम्हारा अंजाम खैर पे रखे, क्योंकि खैर लक़ब है बीबी का। तीन फजीलत बीबी की फजीलत के बाद दुश्मनों ने पढ़े, एक सुना दिया, दो और सुनाऊं। बीबी ने कहा अना बिन्तो अली इब्न अबी तालिब, सिर्फ अपने बाबा का नाम लेती, अली 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 इब्न अबी तालिब, मैं उस अली की बेटी हूं जो अबू तालिब का बेटा है।
मक्के का सरदार कौन था? अरे बोलने में क्या जा रहा है भाई? मक्के का सरदार मेरे आका का वालिद, आका के वालिद थे, सैयदुल बथा, रईस मक्का। ये सब लक़ब है मेरे सरकार का, लेकिन सारे अलक़ाब छोटे हैं। बस आंखों को बंद करके भी मुस्कुरा के कही अली का बाबा। अच्छा, जबान का एक जुमला पढ़ूं, हाँ, बाहर वालों समझ के दांत दो दोगे तो फिक्रा मैं तुम्हें सुना देता हूँ। भाई आंखों को बंद करके मुस्कुरा के कहिए अली का बाबा। मैं चुपके से जबान की मजलिस पढ़ रहा हूँ। मियाँ हजरत इमरान को जरा गौर से पढ़ा और समझा करो, ये नुसैरियों के खुदा का भी बाप है। लेकिन ये याद रखना, मैं यहाँ बैठे हुए तमाम नौजवानों की, बुजुर्गान की जमानत लेता हूँ कि हम में से कोई भी अली को अल्लाह न कहता है, न समझता है, न सोचता है। ये तो हम अली पे छोड़ते हैं। हम कौन होते हैं साहब? ये कहने वाले नहीं, आप ये हैं। इतनी सी हैसियत हमारी, वो भी इनकी वजह से, वो भी इनकी वजह से है, वरना हमें कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं साहब। वो तो इनका दामन थाम लिया, कोई रजी अल्लाह हुआ, कोई रिजवानुल्लाह हुआ। अगर इनका दामन हाथ में ना आता ना, लानत पीछे पीछे भाग रही होती। हमारा नामो निशा भी ना होता दुनिया में। क्या बात है? हमारा नामो निशा भी ना होता दुनिया में, अली जो माइले लुत्फो करम नहीं होते। हमारा नामो निशा भी ना होता दुनिया में, अली जो माइले लुत्फो करम नहीं होते। अली का हुक्म है मुझको खुदा कहे ना कोई, अली का हुक्म है मुझको खुदा कहे ना कोई, मगर ना हम भी नुसैरी से कम नहीं। बहुत अच्छा हुक्म अली के आगे सब कुर्बान। मौलाइयों और मवालियों का काम ही ये है कि अली जो कहे चीज सर, ऑब्जेक्शन किल्ड, आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो 12 बजे दिन में कहे रात है, इसलिए कि इधर उसके मुंह से निकलेगा रात, सूरज भाग जाएगा। सूरज ने गुरूब हो जाना है, सूरज ने मुंह छुपा लेना है। हाँ, तो हम में से कोई खाकम बदहन ना अली को अल्लाह कहता है, ना मानता है, ना सोचता है, ना लिखता है। भाई अल्लाह ने अपनी सिफत बयान की है कि ना मैं किसी का बेटा, ना कोई मेरा बेटा। भाई वो अली अल्लाह क्यों होने लगा जिसके पास अब्बास जैसा बेटा है? जल्दी से। अच्छा, हजरत अब्बास की जंग का तुमने हिस्सा कहा था सुनाने के लिए। मैं तुम्हें जंग तो नहीं सुनाऊंगा, इशारा सुनाऊंगा। सिर्फ उस इशारे पे मेरी एक्टिविटी देखना, पूरी जंग तुम्हें दिख जाएगी, पूरी जंग तुम्हें दिख जाएगी। बीबी ने कहा, अना बिन्तो अली यबना अबी तालिब, मैं अली इब्ने अबी तालिब की बेटी हूँ। अब बीबी ने आगे कुछ नहीं कहा, मजमा कह रहा है वही अली जो हलाली और पहचान है। अरे वही अली जिसने आते ही
वही अली, ये सारी फजीलतें अपने रंग में पढ़ता तो बात कुछ और होती, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। फ़िक्रा जल्दी से सुन लीजिए। वही अली जिसने अजदहे को चीर दिया था। अरे दूसरे ने कहा अरे ये तो कुछ नहीं, उसने अपनी जवानी में खैबर के दरवाजे को अंगुश्त की पुश्त पे उठा लिया था। लो गुमसुम भी हो तो ये गुमसुम होना टूटेगा। फिर एक जरा रीशे दराज सफेद दाढ़ी वाले ने, रोम का रहने वाला था, कि ये सब एक जगह पे, वही अली जो फातिमा का भी शौहर है। फातिमा का भी शौहर है। ये सारी फजीलतें लोग आपस में बयान कर रहे हैं। अब लोगों ने कहा इसका ताल्लुक मोहम्मद के घराने से है, इसका ताल्लुक मक्का के सरदार के घराने से है। ये जो कभी कभी तबर्रा भी सलीके से सुन लिया कीजिए। इसका ताल्लुक, मैं खुल के तबर्रा तो नहीं पढ़ता ना, हाँ नहीं पढ़ता हूँ। कहने में क्या जा रहा है भाई? हाँ। वैसे ये याद रखिए कि तबर्रा वाजिबात में है। आज से पहले ऐसी दलील किसी ने नहीं दी होगी। तबर्रा वाजिबात में है, तबर्रा वाजिबात में है, फुरूए दीन में है ना। पहले नमाज, दूसरे रोज़ा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, पाँचवें खुम्स, छठे जिहाद, सातवें शादबाश, भूले नहीं हो, आठवें, नवें। अब देखो ये सब बातें मैं मजलिस में पढ़ा रहा हूँ। और दसवें तबर्रा, दसवें तबर्रा। वहीद खुरासानी साहब कहते हैं कि अगर ऊपर से जोड़ा जाए, ऊपर से पहले नमाज, तो हर इबादत के फल का नाम तबर्रा। अव्वल नमाज शुरू हुई, उसके बाद रोजा, ये तबर्रा। अगर ऊपर से जोड़ा जाए तो कहते हैं हर इबादत के फल का नाम तबर्रा है, और अगर नीचे से जोड़ा जाए तो हर इबादत की जड़ का नाम तबर्रा है। अब ये फिक्रा नौजवानों के लिए बताओ। अब मुझे ऐसी मजलिस भी पढ़नी पड़ रही है, ये फिक्रा नौजवानों के समझने और समझाने के लिए, लेकिन इशारा बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। भाई अव्वल नमाज यहाँ से जोड़ा जाए तो फल तबर्रा, और नीचे से लिया जाए तो जड़ तबर्रा। वो दरख्त भी अच्छा नहीं लगता जिस पे फल ना हो। दरख्त रुकता नहीं जिसका जड़ ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है फानूस भाई के तबर्रा किया कैसे जाए? हाँ? ये भी तो सवाल है कैसे किया जाए। तो देखो समझ जाना ना, तो जल्दी ना बोलना। हाँ? मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने देना। भाई नमाज पढ़ते हैं, सुबह की 2 रकत शादबाद, देखो सबको याद है, नमाजी लोग हैं। चुप चुप के पढ़ते हैं या जोर जोर से? अच्छा, जोहर की कितनी? जोर से पढ़ते हैं या आहिस्ता? हाँ। असर की कितनी? जोर से पढ़ते हैं या आहिस्ता? शादबाश। मगरिब की 3 है, 2 जोर से, 1 आहिस्ता। इशा की 4 है, 2 जोर से, 2 आहिस्ता। तो अब आज के बाद न कहना कि तबर्रा कैसे किया जाए जहां जोर वाली जरूरत हो। से फिक्रा सुन लीजिए। हाँ, ये यहाँ तक। हाँ,
नमाज। अच्छा, अगर मैं जानबूझ के जोहर की 4 रकअत जोर जोर से पढ़ूं, हो जाएगी? आहा, इसका मतलब जहां जोर की जरूरत है अपने घर में बैठ के दरवाजा बंद, अपने दुश्मन को तो चौराहे पे गाली दो, और बुतूल माहौल खराब नहीं। तबर्रा अपने बच्चों को बताओ वाजिबात में है, जैसे नमाज वाजिब वैसे तबर्रा वाजिब, जैसे नमाज वाजिब वैसे तबर्रा वाजिब, जैसे नमाज वाजिब वैसे तबर्रा वाजिब। लेकिन एक कदम आगे बढ़ के ये भी बता दूं कि तुम्हारे चौथे इमाम ने फरमाया विलायतुना बराअतुम मिन आदाइना, नमाज उसकी कबूल है जो हमारे दुश्मन पे तबर्रा करे। समेटने की मंजिल पे आ गया हूं, लेकिन अब एक जुमले की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं जल्दी से। भाई के यजीद ने बीबी की बात को काटने, क्योंकि असर हो रहा था, लोगों के दिमाग खुल रहे थे, काटने के लिए जलील की तरह हंसा हा 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 करके, और हंसने के बाद कहता है कि अरे ये क्या बोलेगी, हमने तो इसके भाई को घेर के मार दिया। मेरी तरफ देखिए, पल के भी न झपकिएगा, घेर के मार दिया, घेर के मार दिया। बस बीबी ज़ैनब ने ज़ेरे लब मुस्कुरा के कहा तूने हमें घेर के मारा या अब्बास। बस यजीद हो गई ना पूरी बात। उसके बाद का जुमला सुन लीजिए बीबी ज़ैनब का। क्या कहा तूने, क्या कहा तूने? ओ फाजिर काफिर, क्या कहा तूने? तूने हमारे भाई को घेर के मारा। इन्ना अखिल हुसैन ला यतरुक फिल कूफते इल्ला बाकिन व बाकिया। जा घूंघट से मुंह निकाल, पूरे कूफा और शाम में चक्कर लगा के देख, मेरे भाई ने किसी भी घर में ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी औरतें रो न रही है। अल्लाह सलामत रखे। हुसैन ला यतरुक फिल कूफते व शाम इल्ला बाकिन व बाकिया। मेरे भाई हुसैन ने पूरे कूफा और शाम में एक घर भी ऐसा नहीं छोड़ा जहां की औरतें, मेरे मामू को मार दिया, मेरे खालू को मार दिया, मेरे चचा को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, मेरे शौहर को मार दिया। हाँ, इस फिक्रे का सवाब भी इसने ख्वाहिश की थी, जिया को ही दिया। हाँ, इस फिक्रे का सवाब। हाँ, और कीमती फिक्रा है। जब इसने माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहा ना हमने तेरे भाई को घेर के मार दिया, और बीबी ज़ैनब ने ये फिक्रा पढ़ा, लोगों ने कहा बस भाई है इसका, अगर इसका भाई है तब तो ये बड़ी साबिरा है। उसके बाद सुनना, पिन ड्रॉप साइलेंट, फिर तलातुम होगा। वो बंदा मुझे बताइएगा जिसने खदीजा का नमक खाया हो और ये फिक्रा सुन के चुप रह जाए, यकीनन मुजरिम होगा वो बंदा। सबके कान में फूंक रहा हूं, मुजरिम होगा। अब जो भी यजीद बोलता था सबके सब बोलते थे तू झूठा है। यजीद ने कहा मैं ये, पब्लिक ने कहा झूठा है, यजीद ने कहा मैं ये, पब्लिक ने कहा झूठा है। जब 7 मरतबा पूरे मजमे ने यजीद को झूठा कहा, बीबी ने जन्नतुल बकी का रुख किया, अम्मा तेरा बदला ले लिया।
सब्र के जौहर दिखा गई ज़ैनब, जुल्म को सब्र के जौहर दिखा गई ज़ैनब, रुखे सितम पे तमाचा लगा गई ज़ैनब, लगा के ज़रबे यदुल्लाही अपने खुतबों से, लगा के ज़रबे यदुल्लाही अपने खुतबों से यजीद वक्त का खैबर गिरा गई। अम्मा तेरा बदला ले लिया, तुझे भरे दरबार में एक ने झूठा किया। मैंने उसी के वारिस को सबसे झूठा कहलवाया, लेकिन एक बात तो तय है, झूठे को झूठा कहना और है। सैयदा के सच्चाई की कसमें तो सच्चाई भी खाता है। और एक गुजारिश मैं हाथ जोड़ के कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ कि कल ताबूत जल्दी ले आए थे, मैं रोकता रहा, बहरहाल क्या मर्जी है माबूद। खतीब को उस दिन के मसाइल मुकम्मल कर लेने दिया करो, खुसूसन जब ताबूत हो। बीच में तुम कहीं रोको, मैं रुक जाऊँगा, लेकिन मैं खुशियाँ हूँ। तुम्हें पता है कि जो मसाइब मुझे कल पढ़ने थे, अब फिर अगले बरस तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस वक्त के मखसूस मसाइब थे। मखसूस बहुत तलाश किया था मैंने, कई बरस से पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मसाइब मुझे मिले ही नहीं थे। मैंने अपने बचपन में अरबी की ज़बान में ख़तीब से सुना था, तर्जुमा तो आता नहीं था, मेरे उस्ताद ने मुझे तर्जुमा करके बताया था। फिर मुझे वो रिवायत नहीं मिली, इस बार मिली थी, कल सोचा था पढ़ूंगा, इसीलिए रोक रहा था। अगर बुरा लगा हो तो माजरत। आज के दिन के मसाइब सुनो। आज अली के घर से 2 जनाजे उठे हैं। हाँ, सिर्फ अली का जनाजा नहीं उठा है, पहले अली का उठा है, फिर अली के गम में अली की एक बेटी खदीजा थी, जो 21 रमज़ान को अली के गम को बर्दाश्त न कर सकी, और बस इतना का वाह अबता। सुन लिया। मैं एक लम्हा पीछे जाऊंगा और फिर आज रात तक के मसाइब पढ़ के तुमसे इजाज़त चाहूँगा। एक लम्हा पीछे जाऊंगा, जब अली बिस्तर पे एड़ियाँ रगड़ रहे थे। नहीं समझे तुम। जब अली बिस्तर पे एड़ियाँ रगड़ रहे थे, अली का बिस्तर पे एड़ियाँ रगड़ना बिल्कुल वैसे ही था जैसे करबला में बर्छी खा के अली अकबर। अल्लाह, बहुत आहिस्तगी से मसाइब पढ़ूंगा, सुन लेना, फिर गिरिया कर लेना। जनाब ज़ैनब आखिरी लम्हात हैं। जनाब ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, सब ने बाबा को घेर रखा है। मेरी तरफ देखोगे तो समझोगे ये मसाइब अपनी जानिब से नहीं, खाकम बदहर। आखिरी वक्त है। कभी घर में जब किसी का दम निकल रहा हो, खुदा करे सब सलामत रहें, तो देखना दूर दराज से बेटियां आ जाती हैं। उस लम्हे के एक एहसास को मैं बयान कर रहा हूँ कि जब अली इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले थे तो खून से भीगी दाढ़ी में ज़ैनब ने हाथ रखा। नहीं
समझ सके या मैं समझा नहीं सका। खून से भीगी हुई है दाढ़ी, ज़ैनब ने हाथ रखा, रखने के बाद समेटा। बाबा बाबा, अली की बंद आंखें खुली। क्या बात है मेरी बेटी ज़ैनब। बाबा, जिंदगी में मुझे नाना कहते थे, बड़ी गरीब है। आप सब मेरे मसाइब बयान करते थे तो मैं सोचती थी कि जिसका बाबा अली जैसा हो। ए बाबा, अब आपके सर पे ज़रबत लगने के बाद ज़ैनब का दिल बैठा जा रहा। जब बीबी ज़ैनब ने सारी बात नहीं सुनाता, फिर कभी सुनाऊंगा। जब बीबी ज़ैनब ने कलाम कर लिया बिल्कुल आहिस्तगी से, कहाँ पे आपको पुरसा देना है ये आप जानते हैं। जनाब उम्मुल बनीन आगे आई, चूंकि आंखें बंद हो गई हैं अली की फिर से। उम्मुल बनीन ने आवाज नहीं दिया, अपने सर को अली के पैरों पर यार मैं समझा नहीं सका, मैं समझा नहीं सका। भाई मेरे, मैं समझा नहीं सका। अरे क्या बावफा खातून है कि मुनासिब न समझा के आवाज दे के उठाए, सर को पैरों पे रखा और रखने के बाद रुखसारा लगने लगी। अली की आंख खुली। उम्मुल बनीन, क्या मामला है? कहाँ पे मामे वक्त है, मसला बताइए। अगर मुसीबत आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या सदका निकाल दो। पुरसा देने में कभी न करना, हाथ सीने में लाने में कभी न करना। सदका निकाल दो। जैसे ही कहा ना सदका निकाल दो, उम्मुल बनीन गई, अब्बास की कलाई को पकड़ के लाई, अली के चारों तरफ। अज़ादारों, अब सीने पे हाथ मारो। अली के चारों तरफ घूमने लगी। अली उठ के बैठे, गए उम्मुल बनीन, हाथ हटाओ, ये मेरे हुसैन का फिदिया। अलअज़मतुलिल्लाह, अलअज़मतुलिल्लाह। समेट लिया मैंने। रोको अपनी आवाज को। आज रात तक के मसाइब पढ़ूंगा बस, उसमें से भी बहुत से मसाइब छोड़ के। हसन जनाजा दफना के आ गए, फिर बहन का जनाजा लेके गए। तुम्हें पता है, अच्छा एक लम्हे के, हर किसी मौत बरहक है, हर किसी के घर में आई होगी। जाने वाला सबसे ज्यादा याद आता है पहला दिन और पहली रात। पहला दिन और पहली रात सारे मसाइब मैंने छोड़ दिए। यही आखिरी फिक्रा होगा। जब बहन को दफना के आ गए ना हसन और हुसैन और ज़ैनब के बकिया भाई, तो एक मर्तबा ज़ैनब उम्मे कुलसूम हुजरे से आई, भाई ए भाई, अच्छा करे तो करे क्या, कैफियत क्या होती है? हसन ने चेहरा झुकाया हुआ है और हुसैन दूसरी तरफ मुंह। हुसैन का चेहरा कैसे फिरा बताऊं तुम्हें? बस ज़ैनब ने इतना कहा, ए मेरे माँ जाए, क्या ज़ैनब आज ही गरीब हो गई है? हसन और हुसैन करीब गए ज़ैनब उम्मे कुलसूम के। भैया ए भाई, हमारे घराने का उसूल है कि पहली शब जब आती है तो
तो घर के लोग कब्र पे जाते हैं, भैया हमें कब लेके चलेंगे? हुसैन ने कहा ज़ैनब रात और काली हो जाने दो, रात और काली हो जाने दो। हाँ ये हक है, ये हक है, सीना कूटा करो, ज़ैनब रात और काली हो जाने दो। रात आ गई ज़ैनब की, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। इमाम हसन इमाम हुसैन की हालत क्या थी? 20 रमज़ान के बारे में लिखा, 20 रमज़ान। 19 को ज़रबत लगी है ना, तुम रो रहे हो चुप हो जा रहे हो, रो रहे हो चुप हो जा रहे हो। 19 को ज़रबत लगी है, 20 को खुद अली कहते हैं मैंने देखा रो रो के हुसैन की पलकें जख्मी हो गई। मुझसे नहीं पढ़े जा रहे, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ये फिक्रा सुन लो। रात और काली हुई, ज़ैनब की रो रो के पलकें जख्मी हो चुकी है। चादर के ऊपर चादर डाली, बहनें तैयार हो गई। ज़ैनब चलो हम तुम्हें बाबा की कब्र पे लेके चले। कल ताबूत उठाए थे तो कितना रो रहे थे। अरे 1400 साल बाद अली का ताबूत उठाया तो इतना रोए जब ज़ैनब पहली बार कब्र अली पे जा रही है। हसन और हुसैन आमादा थे, रो रो के हालत गैर थी। बस एक इशारा होगा समझ लेना, पुरसे का हक अदा कर लेना। हसन और हुसैन ने कहा ज़ैनब कुलसूम बहन चलिए, रात और काली हो चुकी है, अब साया भी किसी को नजर न आएगा, आपके पर्दे का एहतमाम रहेगा। ज़ैनब खड़ी, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह करे मैं समझा न सकूं वैसे जैसे समझाने का हक है। ज़ैनब खड़ी है, हुसैन ने कहा ज़ैनब क्यों नहीं चलती? हुसैन के सामने ज़ैनब ने चीख मार के कहा हुसैन भैया अब्बास को तो आ जाने दो। सिमट गई बात, अब्बास को तो आ जाने दो। मैं कहूँगा हाय गुर्बत है ज़ैनब, आज चंद कदम अब्बास के बिना ना निकली। कल पे मगना हो चादर, करबला से कूफा, कूफा से शाम, किस किस मकाम पे आवाज दी। अल्लाह